एग्जाम्पल 21 PQRS terms are in AP, terms of an AP are in GP। यानी AP की कुछ टर्म्स ली गई हैं और वो GP में पाई गई हैं, बीच बीच में सेलेक्ट कर ली, जैसे 5th है, 9th है, 15th है, ऐसे कुछ कुछ ले ली और वो GP में पाई गई। तो Pth टर्म क्या होगी? दैट इज A प्लस P माइनस 1D। Qth टर्म क्या होगी? A प्लस Q माइनस 1D। तो P, Q, R एंड S ये आरथ टर्म हुई और S एसथ टर्म। ये सारी टर्म्स GP में हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि AP, AQ, AR एंड AS ये सब किस में है? इन GP। So it simply means that AQ upon AP is AR upon AQ, that is AS upon AR, क्योंकि कॉमन रेशो सेम होगा। बोलो बात सही है बात कि नहीं? बताइए। इतनी बात हो गई। ओके, नाउ AP बाई AQ इज इक्वल्स टू AR बाई AQ, ये चीज़ कही जा सकती है। सो नाउ it can be said like this। अब देखो कि इन दोनों को ले लो और एक बात बताओ कि मान लो अगर 2/5 4/10 के इक्वल हो और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया जाए कि 2 + 5 अपॉन 2 - 5 इज इक्वल्स टू 4 + 10 अपॉन 4 - 10, तो भी क्या ये इक्वल होंगे? जैसे 7/-3 और 14/-6, तो क्या ये इक्वल हैं? बोलो, ये चीज़ तो ठीक है कि नहीं? कि देन ऑल्सो दे आर इक्वल। सो आर, ये बात समझ में आ गई आपको? और एक और भी चीज़ है कि जैसे 2/5 इज इक्वल्स टू 4/10 ही है, 4/10 ना लेके और आप 3 टाइम्स ले लें, जैसे 6/15, तो क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए आपस में? 6 - 2 और अपॉन 15 - 5, तो भी क्या ये इक्वल होंगे? क्योंकि तभी वो सेम बात ही हो जाएगी। आप देख लें कि 4/10, तो भी तो वो उसी रेशो में होंगे कि नहीं? सो जो इनका रेशो है वही किसका रेशो पाया गया? जो वाट एवर इज द रेशो ऑफ दिस, द सेम इज द रेशो ऑफ दिस, जैसे कि है बात कि नहीं? वही चीज़ आई कि नहीं? तो अगर A/B इज इक्वल टू C/D, तो वही जो होता है A - C और B - D, तो दैट इज सेम, क्योंकि आप उसी में से उसके एक रेशो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन द रेशो डज नॉट चेंज। ऐसा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये सेम रेशो में है, तो इस तरीके से देखो कि अगर सेम रेशो है तो A को क्या लिखा जा सकता है कि या तो इसका डबल होगा, तो 2C/, मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो 2C/2 भी आ गया और इज 2C/2D आ गया। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी बनता है, तो ये C/D है। और अगर मैं 2C - C अपॉन 2D - D कर दूँ तो भी क्या C/D आएगा? तो ये सब सेम रेशो में है। अगर आप यहाँ ये देखें, सो देयर इज़ नथिंग चेंजिंग। आपस में ये एक तरीके से सेम क्वेश्चन के डिफरेंट वर्सन है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म्स, तो इक्विवेलेंट फॉर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगी तो रेशो थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि कोई 2 टाइम्स मल्टीपल है, कोई 3 टाइम्स मल्टीपल है,
कोई 4 टाइम्स मल्टीपल है, 4 टाइम्स मल्टीपल में से एक घटा दो तो फिर 4 टाइम्स इसके मल्टीपल में, तो वही चीज़ आ गई। तो ये आपने ऊपर यहाँ देख लिया ना कि सेम आ गई, बोलो। तो अब मैं इसमें भी वही काम करने जा रहा हूँ। तो ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए आर बाई ए क्यू, और फिर ए पी माइनस ए क्यू। ये बात सही है, बोलो। अब मैं इसमें इसकी वैल्यू डाल दूँ तो ए क्यू क्या होता है, ए क्यू क्या, ए प्लस क्यू माइनस 1D और माइनस ए प्लस आर माइनस 1D, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1D और माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1D। ये चीज़ आ गई। ए से ए कटा, ए से ए कट गया, और यहाँ देखो ये है माइनस डी, और ये माइनस से माइनस मिल जाएगा तो क्या प्लस डी बन जाएगा, बोलो। या फिर आप और कर लें, डी सभी में से कॉमन ले लें तो भी डी कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, क्या क्यू माइनस 1 प्लस आर माइनस 1, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस आर प्लस 1, माइनस आर प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। तो इस तरीके से d से d कटा, ये माइनस माइनस कटा और ये कट गया, तो इट इज़ q माइनस आर, q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू, बचा कि नहीं। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। अब जरा देखें कि इन दोनों को अब लो। सो एक बात हमने देख ली कि ए पी बाई ए क्यू बाई ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए आर बाई ए क्यू, और इट इज़ फर्दर इक्वल टू दिस। ये चीज़ देख ली। अब मैं क्या लेने जा रहा हूँ कि ए आर बाई ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एस बाई ए आर। तो क्या सिमिलरली इसी को आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर नहीं लिखा जा सकता जैसे यहाँ लिखा है, बोलो। अच्छा, ये चीज़ जो है ये इसके भी इक्वल है, और यही चीज़, ये चीज़ इसके इक्वल है और यही चीज़ इसके इक्वल है। इससे क्या पता चलता है, क्या ये आपस में इक्वल हैं? तो दैट कैन बी सेड दैट क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो इससे क्या पता चलता है कि P माइनस क्यू माइनस आर और R माइनस एस इन GP। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? यही प्रूव करना था कि नहीं? क्योंकि दिस बाई दिस हुआ तो प्रूव हो गई बात। बताओ। आगे चलते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल पर, मिसलिनियस एक्सरसाइज। आज स्कूल है कि छुट्टी है? अच्छा, ऐसा भी होता है। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, m प्लस nth एन m माइनस nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। यानी कह रहा है टू प्रूव ए m प्लस nth टर्म और ए m माइनस n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म टू प्रूव। तो प्रूफ देखो, m प्लस mth टर्म क्या होती है? a प्लस, और ये क्या होगी? ए पी की है a प्लस m माइनस n माइनस 1d। सो मैंने LHS ले ली, ठीक है। सो LHS में d कॉमन ले लो, ये आ गया। तो 2a
प्लस n से n कट गया और 2m-2 आया क्या? तो अगर मैं 2 सबसे बाहर ले लूँ तो अंदर क्या आएगा, a प्लस m-1d। तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ am हुई? बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, if the sum of 3 terms of AP is 24 and their product is 440, so sum of 3 terms of AP, let terms of AP are a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब 3 टर्म्स कही जाएँ तो ये लेना, ठीक है? और अगर 4 टर्म्स कही जाएंगी तब क्या लोगी? सो 4 टर्म्स कही जाएंगी तब ऐसे लेना, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d और 2d का कॉमन डिफरेंस। और अगर 5 टर्म्स कही जाए तब कैसे लोगी? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सबको अगर जोड़ो तो सारे d कट जाएं, तो ये d कॉमन डिफरेंस। समझ में आई बात? ऊपर भी कट रहे हैं कि नहीं? दोनों सब जगह कट रहे हैं कि नहीं? देखो, यहाँ भी कट रहे हैं, यहाँ भी कट रहे हैं, यहाँ भी कट रहे हैं। बताओ। तो सम लो, इनका सम 24 है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दैट इज़ 24। तो d से d कटा, 3a इज इक्वल टू 24। तो a क्या हुआ? 8 हुआ। और उनका प्रोडक्ट, जबकि a आ चुका है, तो अब मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं। सो 8 माइनस डी और दूसरा है 8 और फिर है 8 प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी है? क्या 440? इन तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम। सो 8 से डिवाइड कर दो और इधर इन दोनों से आइडेंटिटी लगा दो। तो क्या ये 64 माइनस डी स्क्वायर हुआ, जो कि 440/8 आ गया। 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40। सो दैट इज डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बाकी चीज़ इधर ले आओ। तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचा? 9। तो d की वैल्यू क्या हुई? क्या प्लस माइनस 3? तो d प्लस माइनस 3 हो गया और a हो गया 8। तो अब हमें दोनों केस ले लेने चाहिए। तो केस 1 में a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू माइनस 3। केस 1, केस 2। तो a माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 3। फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर a प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज़ 8 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 11। सो 5 8 11 इन AP। ये AP में हो गया। अब ऐसे यहाँ लो, a 8 है तो a माइनस डी 8 माइनस 3, a 8 और a प्लस डी। सो 11 8 5 इन AP। ये बात समझ में आ गई? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही क्या? अभी आवाज आ रही है? ये समझ में आ गया ना? चलो अगला सवाल देखें। नाउ थर्ड, sum of n 2n and 3 terms of AP।
यानी सम ऑफ एन टर्म्स को इन्होंने S1 कहा है, एन टर्म्स के सम को। ये है ना एन टर्म्स का सम। और 2n टर्म्स के टर्म को S2 कहा है। ये देखो 2n टर्म्स के सम का फार्मूला हुआ। और 3n टर्म्स के सम को क्या कहा है? तो ये 3n टर्म्स के सम का फार्मूला हो गया। अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो प्रूव करो। तो मैं RHS लेता हूँ और RHS से प्रूव करूँगा। RHS क्या है? 3s2 माइनस s1। तो s2 क्या चीज़ है? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d। और s1 क्या है? 2a प्लस n माइनस 1d। ना, अब देखो यहाँ पर हमको बाई 2 कॉमन ले लेना चाहिए और एक n भी कॉमन ले लेना चाहिए। तो अंदर फिर क्या बचेगा? ये 2 बचेगा, n/2 कॉमन ले लिया। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो 4a, फिर ये 2 और अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा कि 4n माइनस 2, d को कॉमन रहने दो। और यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? 2a और अंदर जाएगा तो माइनस n माइनस 1d। ये बात समझ में आई? हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको किया और माइनस रहा। सो 3n/2। अब 4a में से 2a गया तो 2a, और ज़रा इधर d कॉमन ले लो तो 4n माइनस 2 और माइनस n प्लस 1 इंटू डी। बोलो बात सही है? तो अब 3n/2 तो 2a प्लस 4n में से n गया तो 3n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ आ गई। अब 3n/2 हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है, क्या यही S3 नहीं है? बोलो। देखो ये S3 का ही तो फार्मूला है। 3n नहीं आ रहा है क्या? ऊपर देख लो, यही तो है। यानी 3 गुना S3 माइनस S2 माइनस S1 S3 आ गया। ये चीज़ नहीं समझ में आई? कहाँ से नहीं आई बताओ तो बताएं। फिर से कहो तो फिर से बता दें। ये 3n क्या है? S3 टर्म 3n टर्म्स का सम का फार्मूला नहीं हुआ? आवाज़ आ रही कि नहीं? नेटवर्क की गड़बड़ी है। अब ठीक रहेगा, आएगी। अभी ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200। बिटवीन की बात कर रहा है, डिविजिबल बाई 7। तो जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे। 4 तो 7 से डिविजिबल हो तो 200 में डिवाइड करो 7 से। चार आ गया। तो अगर मैं 3 और जोड़ दूं तो फिर 7 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? बोलो। 3 की कमी पड़ रही ना। सो 203। अगर ये होता 3 होता तो 4 3 7, आप ये समझ लो कि 60। अगर 63 होता तो हो ना जाता डिविजिबल। सो 210। अब 400 में करो 7 से तो
35 और ये 50 आया तो 49, एक कम कर दो तो डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज़ 399 तक। अब इन सब का सम निकालना है तो पहली टर्म क्या हो गई 203, डी कितना हो गया 7, ये हैं कितनी टर्म्स पहले यही पता करो। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो 399 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या हो जाएगा 399 में से 203 माइनस कर दो तो n माइनस 1, और फिर माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड भी कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 691/7 और फिर 1 जोड़ भी देना, तो क्या 29 आ गया। टोटल 29 टर्म्स हैं और अब इनका सम क्या हुआ, दैट इज 29/2, 2a प्लस 29 माइनस 1 इंटू 7, बताओ। Yes, sir. 28 में 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 भी कट कर लो, 2 से सिंप्लीफाई कर लो, सब दोनों में कॉमन ले लेके थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये 203 हो गया और ये 14 इंटू 7 हो गया, 14 25 98। सो 29 203 प्लस 98, तो ये हो जाएगा 301, 100 हो जाएगा। 29 इंटू 301, तो अब 29 इंटू 301, 1 से किया तो 29, 00 फिर 3 से कर दो, 87 9287। इसको चेक कर लेते हैं। सो 9th है 8729, ठीक है। आगे देखो 5th क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। सो मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 2 से हों या 5 से हों या दोनों से हों, ठीक है, वो सारे नंबर लेने हैं हमको। सो अब ज़रा देखो कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, सो 2 4 6 8 10 ये सब डिविजिबल बाई 2 हैं, बोलो, ठीक है। और कहाँ तक बीच के लेने हैं ना, फाइंड द सम फ्रॉम कह रहा है, जरा कैच है इसमें देख लेना, 100 भी आ जाएगा, बिटवीन नहीं है ना, ये तो बात हो गई। सो ये किससे डिविजिबल है, और कुछ एडिशनल नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 15 जैसे लिया जाए, ठीक है, तो 5 15 20 ये सब इससे डिविजिबल हो जाएंगे, बस 10, लेकिन 10 के डिजिट वाले भी इसमें भी आ जाएंगे फिर, तो वो भी हमें लेना है। 5 है, 5 10 15 लिया, फिर 25 लो, फिर 35 और यहाँ से लेके 95, मतलब मैं 5 के बाद 10 नहीं ले रहा हूँ, ये एडिशनली डिविजिबल बाई 5 है। समझ में आई बात भाई, जो उसमें ले लिए उसमें क्यों लें, है ना, Yes, sir. नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो अब इनको जोड़ दें इन दोनों को। सो S1 को क्या लिखा जाए, 2 + 4 + 6 से लेकर के 100 तक, और ये देखो S2 को क्या लिखा जाए,
5 + 15 + 25 + 35 से लेकर + 95। अगर ये देखोगी तो ये टोटल 85 नंबर हैं, क्योंकि 100 तक के नंबर में आधे इवन होंगे और आधे कैसे होंगे, ऑड होंगे कि नहीं। तो फिर S1 की वैल्यू निकालो, तो दीज आर 50 टर्म्स। और नीचे की बात करो, हर एक 10 में एक मिल रही है, तो क्या ये 10 टर्म्स नहीं हुई, बोलो। पहले 0 से मतलब 1 से 10 में एक, फिर दूसरे, तो पहले इसको करो 50 टर्म्स। तो 50 टर्म्स है तो 50/2 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 को कट कर दो सबसे, तो ये 50 हुआ, ये 2 सबसे कट हो गया, और अंदर क्या बचेगा, क्या 51। तो दैट इज 5×5 = 25। क्या इतनी वैल्यू आ गई। और S2 देखो, तो ये तो 10 टर्म्स हैं, सो 2a और प्लस 10-1 इंटू डी। डी 10 है क्या। और अगर 2 से कट कर दिया जाए तो पहले ही बाहर 5 आ गया, और 10 और प्लस 90, तो क्या ये 100 में 5 का किया तो 500। तो बताओ S1 + S2 क्या हुआ, क्या 2550 + 500, बताओ। 3050, इसका आंसर चेक करते हैं। तो 3050 है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आसान है, बस जो उसमें लिए वो इसमें नहीं लिए, इतना ही किया हमने। अब देखो आगे, आगे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 और यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। 4 से डिविजिबल होने पर जब व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एक एक्स्ट्रा लो, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो 4 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर क्या हुए हैं, जैसे कि 12 हुए, तो 12 से ना लो, 13 लो। अगर आप 13 करोगी तो एक बच जाएगा कि नहीं। फिर मतलब आप ऐसा करने में दिक्कत हो रही तो आप दूसरी तरीके से करो कि बताओ, ये तो बताओ 12, 16 और 20 क्या ये डिविजिबल बाय 4 हैं। और आखिरी नंबर क्या है जो डिविजिबल बाय 4 है, क्या 96 है 2 डिजिट नंबर, बोलो। और एक एक सब में जोड़ दो, तो क्या वो 1 यील्ड करेंगे रिमाइंडर में, बोलो। और यहाँ पर 97, ठीक है। लीव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये कितनी टर्म्स हैं, 2 डिजिट नंबर, इसे देखना पड़ेगा। तो an = a + n-1d। सो 97 = 97 से करो तो अब कितना बचेगा। सो 13 + n-1 इंटू 4 का डिफरेंस है। 97 में 4 13 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, दैट इज़ 84। और उसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जाए 21 और +1 = 1, तो 22 टर्म्स हुई। तो दीज आर 22 टर्म्स। अब इनका सम निकालो, तो 22/2 2a, तो a कितना है 13 प्लस 22 टर्म्स हैं, तो 22 - 1 इंटू 4, तो बाहर 11 आ गया। और 21 में 4 का मल्टीप्लाई 84, और 2 10 110, ठीक है। 11 से 11 में करो तो 1 2 1 0, क्या यही आंसर है। अगला देखो 7, इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, f क्या है, fx + y
इज़ एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये कंडीशन है किसी फंक्शन के लिए। तो अब हमें f1 की वैल्यू 3 दी है, f1 इज इक्वल्स टू 3 और f(x) इज इक्वल्स टू 120। सो f(x) का मतलब क्या है कि f1 प्लस f2 f सिग्मा f(x) है ना, और प्लस सिग्मा f(x) इज इक्वल्स टू 120, जहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, f1 प्लस f2 से ले करके और फिर आगे बढ़ें f3 से लेकर क्या fn, यही 120 है, बोलो। और इसे f1 लिखा जा सकता है, तो f1 को f1 लिखा जा सकता है। अब f2 निकालो, तो f2 को क्या लिखा जा सकता है, क्या f1 प्लस 1, और इसे क्या f1 इंटू 1, f1 यहाँ से देखो, ये नहीं लिखा जा सकता। तो क्या इसे 3 इंटू 3 नहीं लिखा जा सकता। f3 को क्या लिख सकती हो बताओ, ये बात समझ में आई, बोलो। तो f4 को क्या लिख सकती हो, f3 plus 1, तो ये हो गया 81। यानी ये कह रहे हैं ये 3 स्क्वायर हुआ, ये 3 क्यूब हुआ और ये 3 टू द पावर 4 हुआ। क्या यही ये सारी टर्म्स हैं जिनको 120 कहा जा रहा है। yes sir, सो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4 और प्लस n टर्म्स, यही 120 हैं। तो मैं फार्मूला लगा दूं कि वो n टर्म्स का सम का, और वही 120 रख दूं। Sn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हुआ। सो 120 क्या हुआ, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 240 आ गया, और 3 से डिवाइड करो, तो वहाँ क्या बचा, 81 आ गया क्या। तो बताओ इनकी वैल्यू क्या हुई। अब देखो, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP is 315, first term and the common ratio are 5 and 2, find the last term of the n number of terms। तो sum of some terms of GP, तो Sn का फार्मूला लगा दो। और इनका सम 315 कहा गया है, बताओ पहली टर्म क्या है 5 और कॉमन रेशो है 2। सो अब इसमें 315 है और बाई 5 कर दो, नीचे तो क्या है कि 1 ही है, नीचे तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या ये 64 हो गया, 2 टू द पावर n। 64 खुद कितना होता है, तो n कितना हुआ 6, तो लास्ट टर्म कितनी हुई, क्या a r टू द पावर 5। बोलो समझ में आ गई बात। आवाज आ रही, yes sir, चलो अगला देखो, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। a को 1 कह रहा है और a3 प्लस a5 को ये कितना कह रहा है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। यानी वो कह रहा है कि a r स्क्वायर
प्लस ए आर टू द पावर 490 है। जहाँ पर ए 1 है तो इसे आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 को 90 कहा जा सकता है। ओके, फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ दिस। तो मैं इसे आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर ये लिख दिया है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को एक्स ले लो, लेट, तो ये क्या एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर को एक्स लिया तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसे करेंगे तो 90 को कैसे तोड़ा जाता है, 10 माइनस 9 कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, x माइनस 9 और x प्लस 10, सो x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू माइनस 10 या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। लेकिन किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए रिजेक्टेड, क्योंकि नॉट ए रियल नंबर। और इसको सेलेक्ट कर लो तो आर की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस 3 हुई। अब जबकि हमें आर मिल चुका है तो ये पूछ रहा है इसमें फर्स्ट फाइंड द कॉमन रेशो, बस यही आंसर है, प्लस माइनस 3। अगला देखें, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ GP इज दिस इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम these number in this order, then it is arithmetic progression, sum of 3 numbers. So a plus AR प्लस AR स्क्वायर, दैट इज ये इन GP के 3 नंबर हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP ये 56 है। और अगर मैं इनमें से इन्हीं तीनों नंबर में से लेट द नंबर्स आर AR स्क्वायर, यही तो GP में होंगे इन GP, और इनका सम लिख लिया। और अगर मैं इसमें से A माइनस 1 करूँ, AR माइनस 7 करूँ, और दैट इज़ AR स्क्वायर माइनस 21 करूँ, तो ये किस में बन जाते हैं, ये AP में बन जाते हैं। तो अब इसको चेक कर लो, दैट इज़ AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 21 और माइनस AR माइनस 7। सो इट इज़ क्या हो जाएगा कि AR माइनस A और माइनस 7 प्लस 1 तो माइनस 6 बचा, और उधर क्या बचा, AR स्क्वायर माइनस AR और माइनस 21 प्लस 7 तो माइनस 14 बचा। सबको एक तरफ ले लो, तो AR स्क्वायर यहाँ है ही, माइनस AR और माइनस AR की जगह माइनस 2AR ले लो, सब चीज़ उधर ले रहे हैं, और माइनस A को प्लस A ले लो, और ये चीज़ इधर ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 6 और प्लस 14 तो क्या 8 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी। और ये कैसी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। और क्या अब इनको डिवाइड कर दिया जाए, तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करो। फर्स्ट क्या यही है, A प्लस आर स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन क्या है, A कॉमन लोगी तो बताओ 1 माइनस 2R प्लस आर स्क्वायर। बोलो एग्री करती हो कि नहीं, समझ में आई बात? बताओ, इससे इसमें डिवाइड किया, चेक करो, A कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2R प्लस आर स्क्वायर, इज इट ओके? अब A से कट गया, ये चीज़ आ गई। अब 7 है तो 1 प्लस आर स्क्वायर, इट इज़ 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई। फिर सबको एक ही तरफ लो, 7R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 14R माइनस R और 7 माइनस 1 0।
तो दिस इज 6r² माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 2 जा 4 है, तो 4 को कैसे किया जाए कि 5 आ जाए, तो 2r² माइनस 4r माइनस r और प्लस 2, तो इनका प्रोडक्ट 4 है। अब अगर 2r कॉमन ले लिया जाए तो 2r माइनस 1, सो r की वैल्यू हाफ आ गई और r की वैल्यू 2। बोलो बात समझ में आई? आवाज़ आ रही है क्या? मैं फिर से मिलाता हूँ। एम आई ऑडिबल? बताओ अभी समझ में आई ये बात कि r हाफ है r2 है, ठीक है। सो चेक करें पीछे पूछा क्या गया इसमें, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर पूछे गए, r की वैल्यू आ गई, अब a निकाला जाए, ठीक है। तो a निकालते हैं, हम दूसरा फ़ोन कनेक्ट करते हैं, ये फ़ोन सही काम नहीं कर रहा है। अभी सही आ रहा? Yes, sir. चलो अब देखो, इतनी बात हो गई। अभी वो कह रहा है कि हमको तो टर्म्स चाहिए, तो टर्म्स तो अभी नहीं निकाली हैं। तो पहला क्या था कि a प्लस AR+AR², ये 56 था जो पहली क्वेश्चन बनाई थी, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो हम इसमें r की वैल्यू डाल दें, r पुट r इज इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ भी पुट करना है और 2 भी पुट करना है। तो इसे हाफ पुट करो, a कॉमन ले लो, तो 1 प्लस हाफ और प्लस 1/4 इट इज़ 56। तो इट इज़ 4 प्लस 2 प्लस 1 इट इज़ 56। सो a 4 2 6 7 56, तो a क्या हो गया 4 इंटू 56/7, क्या a 32 हो गया। तो नंबर्स क्या हो गए, सो नंबर्स आर AR and AR² implies 32 into हाफ और 32 into हाफ का स्क्वायर, सो 32 16 और 4 से डिवाइड करो तो 4 32 इन GP। अब अगर a प्लस AR+AR² 56 है और r को 2 पुट कर दिया जाए, तो a कॉमन ले लीजिए और r को 2 पुट कर दीजिए, तो इससे 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 इट इज़ 56। सो a कितना हुआ, क्या 8 हुआ। सो नंबर्स आर AR और AR², बताओ 8 इंटू 2 और 8 इंटू 2 स्क्वायर है,
8, 16 और 32 इन GP। समझ में आ गई बात? जस्ट उसका उल्टा कर दिया है। आगे देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओके, फाइंड द नंबर। नाउ ये 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए GP कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। GP में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशो। तो एक GP ले लो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 से लेते हुए, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स होंगी? क्या ए आर टू द पावर 2n-1, क्योंकि यही तो a2nth टर्म हुई। बोलो, यही तो हुई कि नहीं? इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि नहीं? लेट इट हैज 2n टर्म्स। अब जो वो कह रहा है वो काम करो। कह रहा है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द सम ऑफ ऑल टर्म्स इस 5 टाइम्स, सबका सम कर दो, यानी S2n इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। जो पहले प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे है, वो कौन कौन सी टर्म है? क्या ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर टू द पावर 4, बोलो, और लास्ट में ए आर टू द पावर 2n-2। जरा देखो तो, क्या ये फर्स्ट टर्म है, क्या ये थर्ड टर्म है, क्या ये फिफ्थ टर्म है? तो सारी टर्म्स का सम 5 गुना है उन टर्म्स से जो कि विषम स्थितियों पर या विषम स्थानों पर आती हैं, विच आर एट ऑड प्लेसेस। बोलो, ये समझ में आई बात? अच्छा, तो S2n क्या हुआ? दैट इज ए आर टू द पावर 2n-1 अपॉन r-1। और यहाँ क्या आ गया? ए, और ये बात आपको मालूम है ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी? क्या ये n टर्म्स हैं? क्योंकि हमने और ले लिए हैं। और लेकिन यहाँ r तो r स्क्वायर है ना। बोलो, ये बात क्लियर है? यहाँ तो कॉमन रेशो r स्क्वायर है ना। अच्छा, तो और उसने कहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स इज, और यहाँ भी r स्क्वायर ले लो क्योंकि r स्क्वायर इसका कॉमन रेशो है कि नहीं। सो कॉमन रेशो इज इक्वल टू r स्क्वायर, और यहाँ कॉमन रेशो r है सारी टर्म्स के सम का, S2n। तो क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी? क्या ये इससे कट जाएगी, a से a कट जाएगी, और 1/r-1 क्या 5/r-1 और r+1 बन जाएगी, जिसमें से ये इससे कट गई। तो r+1 क्या हुआ? क्या 5 हुआ? तो क्या r4 हुआ? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या कॉमन रेशो पूछा जा रहा है? तो r4 हुआ। कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? फिर से करा सकते हैं, बोलो। हैं? दोबारा समझो। देखो कि अब हमारे पास ये टर्म है कि GP क्या है? ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर टू द पावर 2n-1, और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2n टर्म्स हैं। अच्छा, इसका सम बताओ, 2n टर्म्स का सम, क्योंकि ये 2n टर्म्स का सम है। तो S2n क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 2n-1 अपॉन r-1। ये सही है? सो GP फॉर्म्ड
बाई ऑड टर्म्स। तो पहली टर्म लो, फिर तीसरी लो, फिर पांचवी लो, और फिर ऐसे लेंगे तो 2nth नहीं लेनी होगी, AR⁻2n - 2 लेनी पड़ेगी। तो ये कितनी टर्म्स हो गई? n टर्म्स। और कॉमन रेशो क्या हुआ? R² हुआ। तो इनका सम, ये n टर्म्स हैं तो n टर्म्स का सम, लेकिन ये दूसरी जीपी है तो s डैश लगा दो। तो AR²⁻n -1 और R² -1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि Sn का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला तो वही रहा, लेकिन अब जब दूसरी जीपी है तो यहाँ डैश लगाया और R² पे किया। बोलो सही है? यस सर। अब वो कह रहा है कि जो पूरी जीपी का सम है वो इस जीपी के 5 गुने के बराबर है। तो दैट इज पूरी जीपी का सम तो ऊपर लिखा है ना, ये दैट इज AR⁻2n - 1 R -1। इट इज AR²⁻n - 1 R² -1। बोलो सही है? और 5 भी लिखो। तो क्या बचा? 1/R-1। तो वहाँ क्या बचा? बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, तो फाइंड द कॉमन रेशो यहाँ पर बात हो गई है। द सम ऑफ 12th क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 100 टर्म। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो लेट AP हैज़ n टर्म्स। तो n टर्म्स हैं तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे भी चलेगी। और लास्ट में क्या होगा? क्या a प्लस n-1d, और उससे पहले क्या चलेगी? a प्लस n-2d, और उससे पहले क्या चलेगी? ऐसे पीछे पीछे से भी चलेगी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या दे रहा है? नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है 56। इट इज़ 56। तो 4a और 3d 2d ये क्या 6d हो गया? या ये भी कहा जा सकता है कि 2a प्लस 3d, 2 कॉमन लेके उधर हटा दो तो क्या 28 हो गया? बोलो यहाँ तक ठीक है? ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। और अब लास्ट टर्म का सम लो। तो a प्लस n माइनस, तो लास्ट तो n-1 है, उससे पहले n-2, उससे पहले n-3, उससे पहले n-4। तो ये चीज़ है। और फिर a प्लस n-3d और प्लस a प्लस n-2d और प्लस a और प्लस n-1। यही तो लास्ट की टर्म्स हुई जो कि 112 हैं। तो क्या ये 4a हो गया? और अगर d कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? दैट इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की बात हो गई। सो अब 4a प्लस अंदर आ गया 4n माइनस 4 3 7 2 9 और 1 10, तो -10 और d दैट इज़ 112। 2 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस 2n माइनस 5d दैट इज़ 112। यहाँ तक बात हो गई। अब फर्स्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म क्या है? 11 है। तो
फर्स्ट टर्म को 11 याद रख के वो भी सब्ट्रैक्ट कर दो और डी की वैल्यू निकाल दो, है ना। ए क्या दिया है 11, इसी में डालो, तो 2 इंटू 11 और प्लस 3d इस 28। तो बताओ 3d कितना हो गया, 28 में से 22 माइनस करो, 28 में से 20 तो 6 आया, तो d की वैल्यू 2 आई कि नहीं, बोलो। ये समझ, अच्छा d 2 आया तो यहाँ पर 2 इंटू 11 डाल दो और 2n-5 इंटू डी की वैल्यू 2 डाल दो तो 112 हुआ। अब 22 को उधर सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड भी करो, तो 12 गया तो 90 बचा, 90, 12 पहले गया 10 गया फिर 2, तो ये 2n और फिर वहाँ +5 लगा दो, तो बताओ 2n कितना हुआ, क्या 45, ये 50 हो गया। बोलो समझ में आ गई बात कि 25 टर्म्स हैं कि नहीं आई, चेक करते हैं। 12th में तो 11 ही टर्म्स आ रही हैं, कहाँ गड़बड़ी हो गई, फिर से देखो, कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो वहाँ नहीं आ रही तो चेक करते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई। 11 टर्म्स आ रही हैं, तो मैंने इन चारों को जोड़ा तो 4a किया, d 2d 3 3 6 हो गया, तो 2a + 3d इस 28, तो 2a को हमने 6 उधर 11 2 या 22 गया तो 6 आया और 6 में किया तो 2 आ गया, d तो 2 आ गया। अब कह रहा है लास्ट 4 टर्म्स का सम क्या है, ओके। सो इफ़ द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज़ 112, ये भी सही किया है, लास्ट 4 टर्म्स तो यही हैं, 4a 4n-10 d, तो अब 2 से यहाँ 2 से डिवाइड नहीं किया है, ये गड़बड़ी की कि नहीं की? लेफ्ट में किया, राइट में नहीं किया, तो गलत हो गया सारा। तो ये कितना होगा 56, 2 से कर दिया तो ये 56, अब 56 से करो तो 56 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा 34, 34/2 कितना हुआ 17, और 17 में 5 जोड़ो 22, और उसमें 2 से डिवाइड करो तो क्या 11। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना ही रखो। मैथ का कब टेस्ट है? कल है। तो ये आएंगे क्या ये मिसलिनियस? इतना तो नहीं आएगा, हाँ इतना फिबोनाची डिलीट हो गया। चलो इतने तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये सब तो एक्सप्लेनेटरी टाइप हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यू देखिएगा, एमसीक्यू में जो समझ में ना आए तो 7:30 बजे पूछ लीजिएगा, शाम को हमको भेज दीजिएगा, या आप कहेंगे तो मैं क्लास भी ले लूँगा 7:30 पे। आप 1 अक्टूबर को हैं 1 अक्टूबर को है सर। मैथ का? यस सर। तो ठीक है, फिर कल करेंगे। और फिर जो अपने एमसीक्यू भी हो वो भी अपना हमें बता दिया करो, तो व्हाट्सएप पे या इसी पे भेज के हम कर देंगे उसको, ठीक है। यस सर। ओके।